आप सभी कैसे हैं? आप सभी का मेरे क्रिएटिव लर्नर्स चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। और उम्मीद करती हूँ आप अपने इस समय को बहुत अच्छे से पढ़ाई में व्यतीत कर रहे होंगे। ठीक है, तो बेटे आज मैं 4th क्लास का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ, जिसका नाम है अबू अली काउंट्स हिज डंकीज़। ठीक है, तो यहाँ जो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपको बहुत मज़ा आएगा इसमें। ठीक है, बहुत हंसी से भरी हुई कहानी है। यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है ऊपर की तरफ, जिसका ह्यूमर वर्ड है। ह्यूमर का मतलब होता है बेटे हंसी मजाक से भरे हुए कोई कहानी होना। ठीक है, अब देखिए अबू अली जो है वो हमारा मेन कैरेक्टर है स्टोरी में। ठीक है, इसके बाद इसका एक फ्रेंड भी आएगा जिसका नाम मूसा है, लेकिन मूसा जो है वो हाफ चैप्टर में ही आएगा। मेन चैप्टर जो है हमारा इसी पे बना हुआ है, अबू अली पर ही बना हुआ है। तो अबू अली अपने जब डंकीज़ को काउंट करता है तो हर बार वो क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है कि मेरे डंकीज़ जो हैं, मैंने 9 खरीदे, ये 8 कैसे हो जाते हैं, और थोड़ी देर बाद फिर वो 9 भी हो जाते हैं। तो बेटा कुछ ऐसा ही जो है पूरे चैप्टर में देखने को मिलेगा। एक बार 8 काउंटिंग में 8 निकल कर आएंगे डंकीज़, फिर थोड़ी देर के बाद फिर 9 निकल कर आ जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं ये सब कैसे होता है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है स्टोरी, आप ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। अब देखिए, वन डे अबू अली वेंट टू द फेयर। एक दिन अबू अली कहाँ पर गया? मेले में गया। ठीक है, फेयर, फेयर का मतलब मेला। एंड बॉट 9 डंकीज़, और उसने वहाँ कितने डंकी खरीदे? 9 डंकीज़। ठीक है, 9 खरीदे उसने। बॉट मीन्स खरीदना। अब ही रोड होम ऑन वन ऑफ दैम, और उनमें से उसने एक डंकी सेलेक्ट किया कि भाई मैं तेरे ऊपर बैठकर अपने घर जाऊंगा। ठीक है, तो अब देखिए अब दूसरे डंकीज़ का क्या हुआ? द अदर डंकीज़ फॉलोड बिहाइंड, और जो दूसरे डंकी थे उन्होंने क्या किया? केवल फर्स्ट डंकी का पीछा किया, उनके पीछे पीछे जो है वो चलते रहे। फॉलोड मीन्स पीछा करना, और बिहाइंड का मतलब के पीछे। ठीक है, जैसे अब मैं बुक के पीछे कुछ रख दूँ, दूसरी नोटबुक रख दूँ, तो वो क्या हो गया? के पीछे, इस तरीके से। तो अब देखिए आफ्टर अ वाइल, थोड़ी देर के बाद, अबू अली सेड टू हिमसेल्फ, अबू अली को ध्यान आया। क्या आया? उसने अपने आप से कुछ कहा। क्या कहा? आर ऑल माई डंकीज़ हेयर, क्या सारे के सारे मेरे डंकी यही हैं ना? है ना? कई बार हम बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो कई बार हम अपने आप से ही क्वेश्चनिंग करते हैं। तो अबू अली ने भी अपने आप से ये प्रश्न किया है कि क्या मेरे सारे डंकी यही हैं? अब जस्ट दैन ही टर्न राउंड टू काउंट दैम, और उसी टाइम जो है वो पीछे की तरफ मुड़कर जो है अपने डंकीज़ को काउंट करने लग जाता है। काउंट का मतलब बेटे गिनना। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, उसको क्या नज़र आया कि अरे ये तो 8 ही डंकी हैं। ओह, वेयर इज़ नंबर 9? अरे मेरा जो 9 नंबर का डंकी था वो कहाँ चला गया? वेयर, वेयर का मतलब कहाँ। ठीक है, तो अबू अली क्राइड, अबू अली चिल्ला कर कहता है, अरे वेयर इज़ नंबर 9? ये नंबर 9 कहाँ चला गया मेरा डंकी? ऑल 8 आर हेयर, ऑल 8 डंकीज़ आर हेयर, बट वेयर इज़ 9? ठीक है, अब ही जम्प डाउन फ्रॉम हिज डंकी, और वो जिस डंकी पर बैठा हुआ था उस पर से उसने जो है जंप लगाई। ठीक है, उसने वहाँ से कूदा, नीचे की तरफ आया, और ही लुक्ड अराउंड, और उसने चारों तरफ देखा। ठीक है, अराउंड मीन्स चारों तरफ देखना। ही लुक्ड बिहाइंड द रॉक्स एंड द ट्रीज, उसने चट्टानों के पीछे, रॉक्स का मतलब होता है बेटे चट्टाने, और ट्रीज़ का मतलब होता है पेड़, तो उसने पेड़ों के पीछे, पेड़ और चट्टानों के पीछे जो जाकर जो है उसने अच्छे से ढूंढा और देखा कि वहाँ तो क्या मिला? बट देयर वॉज नो डंकी टू बी सीन, लेकिन उसे वहाँ पर कोई डंकी नज़र नहीं आया। ठीक है, सीन मीन्स देखा। अब आई विल काउंट दैम अगेन, मैं इनको फिर दोबारा से गिनता हूँ। अगेन, अगेन का मतलब दोबारा, और ये जो आई एपोस्ट्रॉफ एल करके दिया हुआ है बेटे, इसको आयल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस वर्ड को हम आयल बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया इसको कैसे बोलना है? आयल बोलना है। अब उसके बाद अबू सैड 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब वो दोबारा से जब गिनता है तो अब कितने हो जाते हैं? अब 9 हो जाते हैं। थोड़ी देर पहले तो उसके कितने आ रहे थे? 8 आ रहे थे, लेकिन जब वो नीचे उतर कर आ जाता है तो वो कितने बन जाते हैं? 9। ओ, ही मस्ट हैव कम बैक, अरे ये यहीं कहीं होगा, ये फिर दोबारा से वापस आ गया है। कम बैक, ही कौन है बेटे? ये 9 नंबर का डंकी, ये ही वो है। ठीक है, तो वो ज़रूर जो है यहीं कहीं होगा, और कम बैक वो वापस आ गया है यहाँ पर। सो अबू अली climbed back onto the donkey and rode away.
अब अबू अली को लगा कि मेरे सारे डंकीज आ गए हैं, तो फिर दोबारा से वो डंकी के ऊपर जो है डंकी की पीठ पर जाकर चढ़कर बैठ गया। क्लाइंब का मतलब चढ़ना, ठीक है, क्लाइंब्ड का मतलब चढ़ा, ठीक है। एंड रोड अवे, और फिर दोबारा से उसने जो है उसकी सवारी लेकर आगे बढ़ना शुरू कर दिया। आफ्टर अ वाइल, अब फिर थोड़ी देर के बाद, ही काउंटेड हिज डंकीज अगेन, उसने अपने डंकीज को गिनना फिर दोबारा से शुरू कर दिया, ठीक है। ही काउंटेड ओनली 8 वंस अगेन, ही काउंटेड ओनली 8, सेंटेंस बेटे यही है, ही काउंटेड ओनली 8, और जब वो गिनता है तो उसको फिर दोबारा से वही 8 मिलते हैं, 8 डंकीज आर हेयर ओनली। वंस अगेन ही जंप डाउन फ्रॉम हिज डंकी, और वो फिर दोबारा से अपने डंकी पर से छलांग लगाकर नीचे आता है। अरे ये क्या, 8 कैसे हो गए, अभी तो 9 थे। फिर दोबारा से अब देखिए, ही लुक्ड बिहाइंड द रॉक्स एंड द ट्रीज, फिर दोबारा से वो पेड़ों के पीछे, चट्टानों के पीछे घूमता है, ढूंढता है, तो उसको क्या मिलता है, बट देयर वॉज नो डंकी टू बी सीन, फिर दोबारा से उसको कोई नज़र नहीं आता है, कोई डंकी उसको दिखाई नहीं देता है। आई विल काउंट माई डंकीज अगेन, और मैं फिर दोबारा से मेरे डंकीज़ को गिनता हूँ, शायद फिर दोबारा से कोई गलती हो गई है। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा। हिमसेल्फ, बेटा हिमसेल्फ जो होता है ये प्रोनाउन का काइंड होता है जिसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं, ठीक है ना। मैं बार बार बताती हूँ, पर्सनल प्रोनाउन जैसे आई माई ही शी हर दे दैम देयर यू एंड योर्स, ये होते हैं पर्सनल। लेकिन रिफ्लेक्सिव की एक पहचान होती है कि आपको इन्हीं पर्सनल प्रोनाउन के पीछे सेल्फ लगा हुआ मिलेगा। क्या मिलेगा, सेल्फ। तो ये कौन से प्रोनाउन होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है, जो अपने आप के लिए हम यूज़ करते हैं, स्वयं के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे आई माई सेल्फ कट माई फिंगर, आई माई सेल्फ, मैंने ही अपनी उंगली को कट कर लिया, तो यहाँ पर माई सेल्फ जो है वो अपने लिए ही प्रयोग होता है। कहने का मतलब है सेल्फ जब आप कभी भी लगाओगे तो वो आप स्वयं के लिए लगाओगे, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखिए, एंड दिस टाइम देयर वर 9, और जब उसने दोबारा से गिने तो उसको फिर दोबारा से वही 9 डंकीज मिले। अब देखिए, जस्ट देन अबू अली सॉ हिज फ्रेंड मूसा वॉकिंग अलोंग द रोड, ठीक है। अपनी थोड़ी देर में उसको कौन नज़र आता है, अपना फ्रेंड नज़र आता है जो कि रोड के साथ साथ चल रहा था। अलोंग का मतलब होता है साथ चलना, जैसे मान लो ये रोड है और रोड के साथ साथ जो है वो चल रहा था, कौन, मूसा, और मूसा कौन था, उसका फ्रेंड, ठीक है। अब वो क्या करता है, ही कॉल्ड मूसा, वो पुकारता है मूसा को, मूसा भाई जरा आना इधर, अब हेल्प मी टू काउंट माई डंकीज़, क्या तुम मेरी डंकीज़ गिनने में मदद करोगे, ठीक है। तो अब बोलता है आई कीप लॉजिंग वन, कि मेरा जो है हर बार गुम हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद व्हेन आई स्टॉप टू काउंट आई फाइंड ओनली वेट, कि मैं, कहने का मतलब ये पूरा सेंटेंस बेटे जो है यहाँ पर इस तरीके से होगा कि आई कीप लॉजिंग वन, कि मेरा जो है गुम हो जाता है, एक गुम हो जाता है। कैसे गुम हो जाता है, व्हेन आई स्टॉप टू काउंट, कि जब मैं रुक कर गिनता हूँ तो मेरे पास जो है वो 8 डंकीज निकल कर आते हैं। बट व्हेन आई गेट डाउन, लेकिन जब मैं नीचे उतर कर आता हूँ तो क्या मिलता है मुझे, मतलब लुकिंग फॉर द 9th, कि जब मैं 9th नंबर के डंकी को ढूंढने के लिए नीचे उतर कर आता हूँ तो देयर ही इज़ अगेन, वो फिर दोबारा से मुझे 9th मिल जाता है। ये क्या है भाई मूसा। अब उसके बाद वेल आई कैन सी 10 डंकीज, अबू अली लाफ्ड मूसा, अब मूसा हंस कर कहता है, अबू अली मुझे तो यहाँ पर 10 डंकी दिखाई देते हैं। अब 10 सॉरी, यू आर सिटिंग ऑन वन एंड देयर आर 8 डंकीज बिहाइंड यू, सेड मूसा, मूसा ने कहा कि एक पर तो तुम बैठे हुए हो और तुम्हारे पीछे कितने हैं, अब 8 हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ, इसका क्या मतलब है, उसको अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहे हैं मूसा कि अबू अली तुम्हारे गिनने में हर बार तुम्हें क्या हो रहा है, मिस्टेक हो रहा है तुम्हारा, कि तुम अब जिस पर तुम बैठे हुए हो उस डंकी को तुम हर बार गिनना भूल जाते हो, और जब तुम नीचे उतर कर आ जाते हो तो वो तुम्हें नज़र आने लग जाता है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स सैड अबू अली, ओह आई एम वेरी फुलिश, अब अबू अली कहता है हाँ ऑफ कोर्स, बिल्कुल सही कहा तुमने, बिल्कुल हाँ सच बात है ये, ओह आई एम वेरी फुलिश, मैं तो बड़ा मूर्ख हूँ। फुलिश का मतलब बेटा होता है मूर्ख होना, ठीक है। बट वेयर इज़ द 10th डंकी, लेकिन तुम तो कह रहे थे आई कैन सी 10 डंकीज़, अब वो 10th कहाँ चला गया भाई। ही इज़ सिटिंग ऑन द फर्स्ट डंकी सेड मूसा, मूसा ने कहा अरे वो तो फर्स्ट डंकी पर बैठा हुआ है, ठीक है। और फर्स्ट डंकी पर कौन बैठा हुआ था,
अबू अली, है ना, एंड हिज नेम इज़ अबू अली। ठीक है, देखो अबू अली कैसा था, है ना। ठीक है, तो अबू अली को बाद में समझ में आता है कि 10th डंकी जो है वो मुझे ही कहा जा रहा है। ठीक है ना, बहुत मज़ा आया ना सबको। ठीक है, अब इस चैप्टर को आप सभी बहुत अच्छे से करेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, बाय एवरीवन, बाय। और मेरा वीडियो को जो है लाइक और शेयर करना मत भूलना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना बेटे। बाय।